नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2026 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 मई 2026। एक नई अपडेट देखिए, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में यूनिफॉर्म अब चलेगी। प्रदेश के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन का भाव पैदा करने और आर्थिक असमानता दूर करने की कवायद। पढ़ाई के लिए समान वातावरण बनाने का उद्देश्य है। तो वैसे तो डीएलएड में आपको बता दें, जब आप लोग डाइट कॉलेज में जाते हैं, सरकारी कॉलेज आप जिसको बोलते हैं, देखिए डीएलएड में डाइट का मतलब होता है सरकारी कॉलेज। ठीक है। सरकारी कॉलेज की फीस कितनी होती है? 10,200 रुपये एक साल की। प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है? 41,000। ये दोनों बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। तो ये क्लियर हो गया। शिक्षक भर्ती की नए सिरे से मेरिट बनाने की तैयारी। तो चलिए, आने वाले टाइम में जब आप वैकेंसी में सम्मिलित होंगे तो हम आपको अपडेट्स करेंगे। सीजीएल 2026 के लिए 12,256 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। जो बच्चे यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आते हैं, जरा ध्यान दीजिए। आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, सरकारी कॉलेज पाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से आप सरकारी कॉलेज पा जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने डीएलएड के लिए? हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट आ जाए। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इतना कम से कम आप बनवा के रखे रहिएगा। आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। एक सवाल और, मेरिट किसकी कितनी जाएगी? ठीक है, मेरिट सरकारी वर्सेस प्राइवेट। ठीक है, सरकारी वर्सेस प्राइवेट क्या रहने वाली है वो भी हम आपको अपडेट कर देते हैं। देखिए, सरकारी कॉलेज की जो मेरिट जाती है वो लगभग 230 या 220 मान के चलिए, और प्राइवेट कॉलेज में तो आप मान के चलिए 170 प्लस हैं, तो भी आराम से प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाते हैं। मेरिट कैसे बनती है? मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 70% है। ठीक है, हाई स्कूल में। इंटर में आपके 80% है। 12वीं में। ग्रेजुएशन में आपके 60% है। ठीक है, जोड़ लीजिए कितना हो गया? 0, 8, 7, 15 से 21, 210 नंबर। ये आपकी एक तरह से मेरिट बन गई। ठीक है, तो ऐसे आपकी फाइनल मेरिट भी बनेगी। काकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक हो गया। ठीक है, नई पार्टी बन रही है बेरोजगारों के लिए। लेखपाल भर्ती में पूछा बहती गंगा में हाथ धोने का। तो बताइए आप लोग क्या होगा? ठीक है, प्रयागराज में भैया सूरज जला देने पर तुला, पारा 46 डिग्री के पार हो गया। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। अगर आपको एडमिशन चाहिए, कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज करेंगे। 8738079216, 8738079216। आप इस पर हमें मैसेज करेंगे। ठीक है, मैसेज करते समय आप ये जरूर लिखिएगा आपका नाम क्या है और आप कौन से सिटी से मैसेज कर रहे हैं। पता तो चले, बहुत से बच्चे जैसे बिहार से मैसेज करते हैं, दिल्ली से करते हैं। ठीक है, और पूछते हैं सर क्या 12वीं बेस पर आपका एडमिशन होगा? तो नहीं, यूपी में बिना ग्रेजुएशन के आपका एडमिशन नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं आया जहाँ पर 12वीं के बेस पर आपका एडमिशन हो। बाकी डीएलएड बीएड में क्या बात है? डीएलएड करके आप 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे। ठीक है, बीएड करके 6 से 8 और 9 से 10। 9 से 10 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी होगा। एलिजिबिलिटी बाकी जो चीजें होंगी बताएंगे। फॉर्म की फीस क्या होगी, इंतजार करिए। ठीक है, कॉलेज की फीस क्लियर हो गई। डीएलएड में टोटल 4 सेमेस्टर होगा। चलिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और एक और बात, जाते जाते, टीचर की सैलरी कितनी होती है अगर आप टीचर बन गए? तो भाई 50,000 से स्टार्टिंग होगी कम से कम। ठीक है, जब आपकी नौकरी लगेगी, या उससे ज्यादा हो सकता है 70 से 80,000 पहुंच जाए सैलरी। ठीक है, उतने से आपकी स्टार्टिंग होगी पहले महीने की सैलरी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।